नमस्कार। आप लोगों को पुनः एक बार फिर से समग्र आध्यात्मिक चिंतन नामक YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लोगों का अपार स्नेह, अपार अगाध विश्वास मुझे मिल रहा है, जिसकी प्रेरणा से मैं यह चर्चा लगातार करने को अग्रसर हूं। पिछली चर्चा नीम करौली बाबा के स्मृति स्वरूप 15 जून दिन रविवार को की गई थी। उसको अपार स्नेह मिला, तो मैं नीम करौली बाबा के जीवन के अन्य पहलुओं को जानने की प्रखर इच्छा रखा। उसी क्रम में मेरे को एक पुस्तक मिली जिसका नाम है स्मरणांजलि। इसको दीदी कमला मुखर्जी ने लिखा है, जो कि बाबा के अनन्य भक्त, अनन्य शिष्य प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी की पत्नी है। अब वो नहीं रही, सुधीर मुखर्जी भी नहीं रहे, कमला मुखर्जी जी भी नहीं रहे। ये लोग प्रयागराज में 4 चर्च स्थित आवास पे रहते थे, जिसको बाबा ने ही अपने स्नेह से बनवाया था, और वहाँ पे अक्सर वो जाड़े के दिनों में आके रुका करते थे, और एक तरह से वो उनका आश्रम ही हो गया था। आज की स्थिति में वह स्थान बाबा जी के आश्रम के बारे में के रूप में जाना जाता है। इस पुस्तक में अनेक रहस्यों का उद्घाटन किया गया है, और इसको अगर क्रमबद्ध मैं पढ़ूं तो एक बहुत बड़ी चीज होगी, जो कि जनता के सामने बाबा के जीवन के बारे में सबके सामने आएगी। इसमें लेखक परिचय के रूप में लिखा गया है कि पूज्य संत नीम करौली बाबा के अनंत भक्त श्री सुधीर मुखर्जी की धर्मपत्नी श्रीमती कमला मुखर्जी का जन्म झालावाड़ में हुआ था। बाबा जी के भक्तगण आदर भाव से उन्हें दीदी कहकर पुकारते थे। दादा की साधना का पूर्णता प्रदान किया है। पूज्य महाराज जी के संपर्क में उनके स्वयं के अनुभव, जिसे उन्होंने उस समय लिपिबद्ध किया था, उसकी चंदन जैसी सुगंधित भक्तों को चिरकाल तक आनंदित करेगी। बाबा के भक्तों में दीदी का नाम विचारणीय रहेगा। यह एक पुस्तक परिचय है, और उसके बाद लिखा है इसमें प्रस्तुत कृति दादा श्री सुधीर मुखर्जी के द्वारा लिखित अनेक कृतियों को पूर्णता प्रदान करती है। पूज्य महाराज जी नीम करौली बाबा के अनेक आयामों को उद्घाटित करने वाला यह प्रयास महाराज जी के भक्तों और संपूर्ण समाज को प्रेरणा देगा। इसके बाद इस पुस्तक में शुरुआत में ही कवितावली, जो तुलसीदास जी का एक काव्य है, जो भक्ति का बहुत बड़ा काव्य है, उसका एक दोहा पद है, जो उत्तरकांड 37 नाम से लिया गया है। क्योंकि ये पुस्तक में इसका वर्णन आया है, तो मैं इसका जरा पठन करना चाहूँगा सुधी पाठकों के साथ, सुधी श्रोताओं के समक्ष। सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, विलोचन मीनन को जलु है। सुति राम कथा मुख राम को नाम, हिय पुनि राम ही को जलु है। बति राम ही सो, गति राम ही सो, रति राम सो राम ही को तलु है। सबकी न कहो तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फलु है। तो कवितावली के इस दोहे के इस पद के पाठ के बाद इस पुस्तक में भगवान का एक चित्र है, और लेखिका के उद्गार है। लेखिका के उद्गार सुन करके ही लग रहा है कि वो बाबा की अनन्य भक्त थी और आध्यात्मिक साधना में लीन थी, दीदी कमला मुखर्जी जी। और उद्गार है, आध्यात्मिक ललक एवं संत गुरु में निष्ठा तो माता पिता के संस्कार से ही मिलती है, किंतु बाबा जी की करुण कृपा पूर्णतः अहेतुकी है। अहेतुकी कृपा का वर्णन है। महाराज जी के चरण बिंदुओं का दर्शन तो दैयोग ही था। महाराज जी ने जब से हमारे पूरे परिवार को अपनाया, तब से अब तक असंख्य लीलाएं देख चुकी हूँ, देखती रहती हूँ।
किंतु अल्पज्ञता एवं अज्ञान के कारण उन्हें बिल्कुल नहीं समझ पाई। सन 1958 में इसी प्रकार महाराज जी का आना जाना प्रारंभ हुआ। महाराज जी के साथ ढेर सारी देसी विदेशी भक्तों का भी आना जाना होता था। महाराज जी सभी भक्तों के साथ भांति भांति प्रकार के आमोद प्रमोद करके सभी को कृपान्वित करते थे। क्योंकि इस घर की गृहिणी होने के नाते मुझे भक्तों के खान पान था उनके रहने की समुचित व्यवस्था आदि में ही अधिक समय देना पड़ता था। साथ ही कॉलेज और ऑफिस की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती थी। कभी कभी अधिक संख्या में भक्तों के होने के कारण कॉलेज से छुट्टी लेने का विचार बनाती तो बाबा जी कहते लगते, माई तू स्कूल जा, तू स्कूल नहीं जाएगी तो लड़कियों को कौन पढ़ाएगा, तू नहीं जाएगी तो मैं ही चला जाऊंगा। इसलिए बाबा जी का आदेश मानकर वहां से पूरा समय देना पड़ता था। व्यस्तता के इन क्षणों में महाराज की लीलाओं एवं मधुर स्मृतियों को लिखने का बिल्कुल समय नहीं मिला, किंतु इतिहास की छात्रा होने के कारण अविस्मरणीय क्षणों को लिखने की एक आदत सी थी। सो कभी अपने भी कभी समय मिला उन्हें नोटबुकों और डायरियों में लिख लिया करती थी। उद्देश्य केवल इतना ही था, जब चाहूंगी उन्हें पढ़ लिया करूंगी, जीवन के उन आनंदमय क्षणों का आनंद उठा लिया करूंगी। महाराज जी 1973 में जब अपनी इस लौकिक लीला का स्मरण कर लिया, यहाँ यह विचारणीय है, यहाँ सबको बताना उचित है कि बाबा की लीला 1973 ईस्वी में समाप्त हो गई थी। हम भक्तों के समक्ष किन कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति आ गई, लेकिन महाराज जी ने अपने कृपा से हम लोगों को यह आभास कराया कि वे सदैव यहीं पर है। यह विचारणीय तथ्य है। महाराज जी के समय के अच्छे संतों, भक्तों एवं चिंतकों का इस घर में आना जाना होता रहता है। प्रोफेसर साहब मतलब प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी जो प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, प्रोफेसर साहब के विदेश यात्राओं में उनकी पुस्तकों बाय हिज ग्रेस तथा नियर एंड डियर के प्रकाशन के पश्चात मेरी नोटबुकें और डायरियां भी कुछ भक्तों के हाथ लगी। भक्तों ने इन संस्मरणों को जब सामान्य को सुलभ कराने की इच्छा प्रकट की, मुझे भी लगा कि यही महाराज जी की ही इच्छा है। तो उन्होंने कहा कि प्रोफेसर मुखर्जी की 2 किताबें हैं, बाय हिज ग्रेस एंड नियर एंड डियर, तथा इनके तमाम नोटबुक्स थे, उसी को संकलित करने का प्रयास करके उन्होंने पुस्तक का आकार दिया है। इसी बीच महाराज जी की प्रेरणा से अपनी वास्ता में तेजस्वी लेखक एवं प्रखर प्रवक्ता के रूप में पहचान जाने वाले संत चित्त महाशय श्री विश्वनाथ भटोले का इटावा सर से आना हुआ। नोटबुकें एवं डायरिया पढ़ने के पश्चात उन्होंने इसे प्रकाशित करने की जिद ही ठान ली। उन्हीं के निर्देशन पर डालक शालिग्राम ने प्रकाशन का बीड़ा उठा लिया। तो ये पुस्तक का प्रकथन है, और फिर इस पुस्तक के और आगे तमाम प्रकरण हैं, तमाम उनके बारे में विचार है, जो कि क्रमशः मैं थोड़ा थोड़ा लेके बाबा की स्मृति के रूप में इनको बोलने का और सबको जानने का प्रयास करूँगा। क्योंकि 4 चर्च लेन प्रयागराज से मेरा भी आना जाना रहा है, और वहाँ पे अभी एक नए लोग हैं तो उसको बाबा की स्मृतियों को संभालते हैं। मैं वहाँ गया हूँ, दर्शन किया हूँ, और वहाँ देख के लगता है कि बाबा की वहाँ कृपा है, और कभी कभी तो उनके चरणों के निशान वहाँ दिखते हैं, और वो लोग उनको संग्रहित करके उनके कक्ष को एक विशेष कक्ष का आकार दिए हैं। तो बाबा के बारे में जब मैं पिछली चर्चा से आगे बढ़ा तो मैंने तमाम पुस्तकों का अनुशीलन किया। उसी के आधार पर मेरे को लगा कि ये चर्चा लोगों को अच्छी लगेगी। उसी क्रम में कोई ऐसी चर्चा मैं करना चाहूँ जो कि उनको बहुत नज़दीक से देखा हो, उनको नज़दीक से जाना हो, नज़दीक से सुना हो। अपने दिल्ली प्रवास के दौरान मैं दिल्ली में एक जौनापुर गांव है जो छतरपुर के भी आगे है, वहाँ पे एक आश्रम देखा, और वहाँ की भी बड़ी चर्चाएं सुनी कि बाबा का उस आश्रम से भी लगाव था और उनका वहाँ आना जाना था। उनकी कृपा से ही उस आश्रम का निर्माण हुआ। वहाँ तो पहले पानी भी नहीं होता था, तो वहाँ पानी इत्यादि की भी सुविधा उपलब्ध हो। हरि अनंत कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि संता।
यह संतों की भूमि रही है। बाबा के बारे में कहा ही जाता है कि उन पे हनुमान जी की विशेष कृपा थी और हनुमान जी के उन्होंने देश विदेश में 108 मंदिरों का निर्माण कराया था और उनका सुंदरकांड और हनुमान चालीसा में बहुत भक्ति भाव था और इसको ही वो कहते थे कि कहते रहे, इसको गाते रहिए। पार्श्व में जो संगीत बज रहा है वो बाबा के ही परम श्री कृष्णदास जी का भजन है, श्री राम जय जय राम। कृष्णदास जी के आवाज़ में एक बड़ा ही अद्भुत अद्भुत छवि थी, अद्भुत उनके आवाज़ में भक्ति भाव था और उनको बाबा ड्राइवर करके पुकारते थे। अंग्रेज थे लेकिन बाबा की सेवा में लीन हो गए, भक्ति में लीन हो गए और लीन होकर के उन्होंने अनेक गाने गाए और उनके गाने बहुत पॉपुलर हो रहे हैं और पहले से ही खूब पॉपुलर हो गए। तो मेरा मानना है कि सब लोग हनुमान की भक्ति करें, अपने जीवन को सजाएं संवारें, क्योंकि ये समय बड़ा ही प्रतिकूल चल रहा है। इसमें भक्ति जो लोग करेंगे उन्हीं को कल्याण होगा, क्योंकि समय के हिसाब से बृहस्पति ग्रह अतिचारी हो गए हैं और राहु केतु का भी कुछ जो समन्वय है वो ठीक नहीं है। मंगल और केतु का सिंह राशि में जो हुआ है 59 दिनों के लिए संयोग, वो बड़ा ही प्रतिकूल वाला है, ऐसा ज्योतिषाचार्य लोगों ने कहा है। तो जो लोग हनुमान भक्ति करेंगे, उनकी सेवा में लगे रहेंगे, उनके चरणों में लगे रहेंगे और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, साप्ताहिक रूप से सुंदरकांड का पाठ करेंगे, उनको बड़ी कृपा रहेगी। एक बार पुनः मैं नीमकरणी बाबा की स्मृति को प्रणाम करता हूँ और साथ में हनुमान जी को याद करता हूँ। अतुलित बलधामं हैम शैलाभदेहम धनुजवन किसानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीतम रघुपति भक्तम वाद जातम नमामि। नमस्कार।